पटेल साहब, जैसे देखा जा रहा है कि अभी तक कई जगह ये बात सुनने में आ रही है कि चिट्ठियां जो है इलेक्शन कार्ड की चिट्ठियां वो अब तक नहीं पहुंची है। और उसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे नौजवान सोशल मीडिया पर गलत कमेंट करते हैं, जैसे कि इलेक्शन है या अभी पता ही चला है कि हाल ही में नांदेड़ में कोई लड़कों ने अंदर फोटो सेल्फी लिया था, उसके ऊपर उन लोगों पर गुनाह दाखिल हुआ था। आप क्या अपील करेंगे नौजवानों से? बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं शहरियान औरंगाबाद और ज़िला औरंगाबाद के तमाम मतदारों से मैं सलीम पटेल वाहेगा को अपील कर रहा हूँ, किसी पार्टी या किसी पक्ष के माध्यम से नहीं, बल्कि आज मैंने कल 2 दिन से सर्वे कर रहा हूँ, ख़ास करके शहरी इलाकों में अब तक पोल चीट बटी नहीं, और ख़ास करके मुस्लिम माइनॉरिटी इलाकों में तो 20% 30% से ज़्यादा चिट्ठियाँ बटी नहीं। पता नहीं कि हमारे उम्मीदवार किस गफलत में कि सरकारी चिट्ठी बढ़ जाएंगी और वोटिंग हो जाएंगी। लेकिन मैं अपील करना चाहूँगा तमाम उन उम्मीदवारों से कि वो अब तो भी जाग जाए और अपने पास जो है आज का दिन है पूरा कंप्लीट, रात भी पूरी कंप्लीट है, लिहाजा पोलिंग चिट का जो है वाटअप करो, वरना एक बड़ी साजिश चल रही कि मुसलमान वोटिंग ख़ास कर कम होना, इस बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से संदेश दिया जा रहा है कि पोलिंग चिट ना बटेंगी तो वोटिंग कम होंगी। देखिए, हम कई जगह इलाकों में जाने के बाद लोगों का ऐसा बोलना है कि हमको अभी पोलिंग चिट ही नहीं मिलेगी तो हम वोट कैसे देने जाएंगे। देखिए, सब सक्षम नहीं होते, सब पढ़े लिखे नहीं होते। कुछ लोगों का ऐसी धारणा होती कि हमको जब तक पोलिंग चिट आएंगी नहीं तब तक हम वोट देने जाएंगे नहीं, और धूप भी है। तो मैं पहले तो ये अपील करूँगा तमाम जिला भर के मतदारों से कि देखिए, बड़ी कश्मकश का दौर है कल का, एक ईद का दौर है अपने लिए, और कल अपने घरों से सुबह 7 बजे निकलकर शाम के 5 बजे तक सारे काम को बाजू रखकर वोटिंग पहले करें, और वोटिंग का परसेंटेज कम से कम पूरे ज़िले का एवरेज 80% आना चाहिए। तमाम मराठवाड़े से एवरेज हमारा इस बार औरंगाबाद ज़िले का 80% जाना चाहिए। यह बहुत ज़रूरी है, हालात के हिसाब से, एक नए मूवमेंट के हिसाब से, परिवर्तन के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से, ये सब बातों को देखते हुए तमाम वोटर्स ने बाहर आकर वोट देना चाहिए। दूसरी बात, किसी को अगर पोल शीट नहीं मिल पाई किसी कारण, तो वो इलेक्शन सेंटर पे जाए या कहीं पर भी, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐप भी आ गया है, तो वो अपना इलेक्शन कार्ड आईडी निकाले, उसको वो ऐप पर जाए और तुरंत अपना जो है आईडी कार्ड का नंबर डाले, तो आपको उसमें चिट दिख जाएगी। उसी आधार पर आप उस सेंटर पर जाएं, जो भी वहाँ पर पोल चिट बांटने वाला होगा उसको फौरी बताइए कि देखिए ये मेरा नंबर है, ये मेरी चिट है, तो तुम्हारा वोट का हक मारा जाएगा नहीं। दूसरी बात, ये अपील करना चाहूँगा खास करके तमाम ज़िले के लोगों से, सभी समाज के लोगों से, कि वोटिंग देना इतना ज़रूरी है, वरना आपके साथ धोखा हो जाएगा। कल आपको ये पूछा जाएगा कि आपने वोट करे या नहीं करे, तुम्हारी सरकारी सहूलतों पर भी आँच आएगी, तुमको सहूलतों से भी महरूम किया जाएगा। और कल आने वाले देश में नए नए अमेंडमेंट कानून आएंगे तो आपको पहला यह पूछा जाएगा कि आपका वोटिंग का पहले देखा जाएगा, और ये होता है। तो लिहाजा आप घरों से निकले, बड़े पैमाने पर वोट करें। ख़ास कर मेरे मुस्लिम मतदारों से अपील है कि वो तमाम कामों को बाजू छोड़े और कल कम से कम अपना वोटिंग परसेंटेज 100% 100% जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी हो गया है। अब जैसे उसके अलावा मैंने देखा है कि भाई फोटो का जो मैंने आपसे कहा कि नांदेड़ में 3 लोगों पर गुनाह दाखिल हुआ, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं तमाम नौजवानों से अपील करूंगा, वोट देने को जाते समय साथ में मोबाइल ना ले जाए, अपनी शानपति को बाजू रखे, वरना पुलिस की आपत्ति आप पे आ जाएगी। वजह है कि बड़े नौजवान शौक से जाते हैं, मोबाइल जेब में रखते, वोटिंग दिए, जो तो वेक्टर का जो बताते, ये सब ना करें, वरना आप पर गुनाह दाखिल हो सकता। दूसरा, जब आप वोटिंग सेंटर में जाएंगे तो बीफ का बटन दबाएंगे तो 3 बार तक आवाज़ उस जगह से नहीं आएगी बीफ की, तब तक आप वहाँ से अंगूठा ना हटाएं। और वो वीवीआई पैड रखे हुए, जिस जो भी कैंडिडेट को आप वोट दे रहे हैं, वो चिट्ठी जब तक के उस मशीन से गिरेगी नहीं, सैंबल उतरेगी, तब तक आपने उस बटन पे से ना हाथ हटाए और ना बूथ सेंटर से बाजू सरके। अगर आपको कोई डाउटफुल आता है तो वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बुलाए कि हम एक बटन दबा रहे हैं और दूसरी चिट्ठी गिर रही है, तो ये उसके निदर्शन में लाए ताकि आपका हक का वोट आपको मिले। और आह्वान करूंगा मेरे तमाम नौजवानों से कि कल किसी तरह की छुट्टी पर ना जाए,
जो लोग बाहर गए, शहर जिले भर से मराठवाड़े में शादियों का सीज़न चल रहा है, बड़े लोग शौक से चले गए शादियों में, तो वो लौट कर आए, शादी को पीछे छोड़े, निके खाने के बजाय वलीमे में चले जाए, लेकिन कल अपना वोट सुबह से लेकर शाम तक दे, ये बहुत ज़रूरी है। वरना अपन गफलत में रहेंगे, आएंगे और देंगे, तब तक के टाइम निकल जाएगा, वोटिंग का परसेंटेज घट जाएगा, जो उम्मीद आप लगाए बैठे हैं उस पर पानी फिर जाएगा। जज्बात में आकर, कुछ ज़्यादा खुशफहमी में आकर वोट देकर बाहर आने के बाद किसी तरह का आप प्रोपेगेंडा ना करें, कोई पोर शो ना करे कि हमने इसको दिया या उसको दिया, ये आ जा रहा, वो आ जा रहा, ये भी गफलत ना करे, वरना कल तुम पर कार्रवाई हो सकती है। देखिए, इस वक्त अगर पुलिस की कार्रवाई होती है, कोई उम्मीदवार, कोई कैंडिडेट तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। अपना हक बजाना है और सीधा अपने घर को जाकर धूप आग का घर में बैठना है। ये मैं सलीम पटेल वायगा पर सबसे अपील कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कल करे। ये ख़ास मेरा मकसद आज ये था कि कल की वोटिंग हमारे लिए एक ईद का जश्न होगा। 100% वोट करे, यही अपील मैं करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।